काम हो रहा, ताबड़तोड़ काम हो रहा, क्योंकि अमेरिका तक मारक क्षमता को बढ़ाया जाए और अमेरिका को यह बताया जाए कि अगर आप हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएंगे, ट्रंप साहब हो, बाइडेन साहब हो, कोई भी हो, हम आप पे न्यूक्लियर मिसाइल चला सकते। क्या ये न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका को हिट करेगी, नहीं करेगी, पर एक डेटरेंस तो है। पर उससे बड़ा एंगल आपने नहीं समझा। अब अमेरिका तक जाओगे, इंटरसेप्ट करोगे तो है, बट अमेरिका की नींद क्यों उड़ गई है? अमेरिका की नींद उड़ने का कारण कुछ और है। न्यूक्लियर मिसाइल वाला विषय तो है ही है, पर अमेरिका की नींद उड़ने का कारण एक और है। ये आपको देखिए, भारत विचार इज अगेन फर्स्ट एंड फास्टेस्ट। अब आप तो जानते ही हमारा स्टाइल है, हम हमने नोटिस भी नहीं यार, नोटिस देके आना अपना स्टाइल ही नहीं है। देखिए, फर्स्ट एंड फास्टेस्ट सॉरी। अब अमेरिका की एक दुखती रंग है जो 100% इनके निशाने पे आ सकती है, और जहां इतने एडवांस डिफेंस सिस्टम नहीं है। और दुखती रंग है गुआम, जो हिटिंग रेंज में बड़े आराम से आ जाएगा। दुखती रंग में है डिबो गार्सिया, जो हिटिंग रेंज में आ जाएगा। ये अमेरिका के दो बड़े बेस हैं। अब याद करिए, B-2 बॉम्बर्स, F-22, F-35, कई सारे बॉम्बर यहां रखे जाते हैं कि भाई पुश कम्स टू शव, इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए, और उनमें इतने एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स नहीं है। और अमेरिका की नींद इससे उड़ जाती है कि अगर चाइना सपोर्ट कर रहा है, अगर इन्होंने MIRV बनाया, देखिए DF-17 और HGV इनको चाइना ने दिए, लगभग 60-70% तय है। मेरा दिन कहता 60-70% ये मामला तय है, डन है, डस्टेड है। अगर अब ये टेक्नोलॉजी इनके पास आ जाए और अब मान लीजिए MIRV आ गई, जबकि DF-17 MIRV नहीं है, मैंने आपको तब भी बताया था, वो हाइपरसोनिक है, MIRV नहीं है वो, मगर एक ICBM विद MIRV टेक्नोलॉजी इनके पास आ गया, तो एक बड़ा इनके पास अटैक क्वेश्चन, जो कहते हैं ना अटैक क्वेश्चन, अटैक करने की क्षमता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इसको लेके अमेरिका चिंता में, और गुआम और डिबो गार्सिया को लेके चिंता में, क्योंकि अगर आपको अमेरिका को तंग करना जरूरी है, मिसाइल न्यूयॉर्क भेजे, आप यहाँ भी इन दो बेसों को भी टारगेट करेंगे तो अमेरिका बहादुर के काफी पसीने छूट जाएंगे। तो इसको लेके अमेरिका बहादुर तो परेशान है। और अगर चाइना ने टेक्नोलॉजी MIRV दिया, क्योंकि चाइना का, अगर आप पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम देखेंगे, कहीं ना कहीं चाइना ने दिया है। नॉर्थ कोरिया का देखेंगे तो इसमें चाइना का हाथ है, और पाकिस्तान का मिसाइल टेक अल्टीमेटली आता तो चाइना से। और ये चाइनीज इंजीनियरों का देखा जाना कहीं ना कहीं अमेरिका की नींद उड़ा रहा है कि भाई अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे। और ये देखिए, ये जो प्रोग्राम बन रहा है, ये IEAE की नजर से दूर बन रहा है, क्योंकि ये जो आपका न्यूक्लियर वॉचडॉग होता है, ये IEAE इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है, इसके नजरों से दूर बन रहा है। इसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, इस प्रोग्राम को छुपाया गया है। माना यह जाता है कि प्रोग्राम इमरान खान के टाइम में शुरू हुआ था, बट बीच में ये थोड़ा प्रोग्राम हल्का हो गया था। सुनने में आया है अभी हमारे फील्ड मार्शल ने इसको ग्रीन लाइट दे दी। इससे क्या होगा कि इसके पर्सनल एसेट्स, पाकिस्तान की आर्मी की ब्लैक लिस्टिंग, ये सब हो सकती है। उसके बावजूद इसने इसको ग्रीन लाइट दी है। क्यों? और मिडनाइट हैमर के बाद इन्हें लगा भाई अमेरिका के भारत से बड़े अच्छे संबंध हैं, और अगर हमारे साथ ईरान वाला हाल किया तो ये दिक्कत हो जाएगी। समस्या ये है, ईरान के और पाकिस्तान के सेम मिसाइल एम्बिशंस है। समस्या ये है, ईरान और पाकिस्तान का सेम दुश्मन बन रहा धीरे धीरे अमेरिका। और सवाल ये है कि अमेरिकनों को ऐसी लपड़ पड़ा है, ऐसा थप्पड़ लगा है कि पाकिस्तान पे भरोसा करके आपने क्या कर लिया, मतलब जिसको हाथ दे दिया उसने हाथ काट दिया आपका। अब ये पाकिस्तान में ट्रंप बहादुर भाई साहब परेशान है कि अब करे क्या। और क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी थी, भाई तुम्हारे टेरर हेवंस है, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस पर अमेरिका सिंपैथेटिक नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम ये आतंकवादियों को संरक्षण देते हो, अगर भारत ने एक्शन कर लिया तो व्हाट इज रॉन्ग विद इट, भारत वाज इन इट्स राइट टू डू इट। इसके जवाब में इन्होंने ये ICBM प्रोग्राम को ऑथराइज किया। ये एक डायरेक्ट बैक चैनल, यानी कि डायरेक्ट ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ लगाया मुनीर ने। मैं बताऊं, ट्रंप की पीठ पे खंजर होगा, क्योंकि अभी ट्रंप के साथ चाय पी के आया था ये। तो ये इसने आपको दिखा दिया है कि कोई पाकिस्तानी कोई भी हो, काम एक ही करता है। पाकिस्तानी कोई भी हो, काम एक ही करता। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि इस आदमी पे कितना भरोसा करे, क्या करे। अभी जो शाहीन इनका है, शाहीन की रेंज शायद सबसे ज्यादा है। शाहीन में प्रोपल्शन सिस्टम अगर चेंज किया जाए तो होगा कैसे? शाहीन में ये प्रोपल्शन सिस्टम चेंज करेंगे। ये प्रोपल्शन सिस्टम चेंज करते ही शाहीन में अगर चाइनीज टेक वगैरह आ जाता है जो उसको प्रोपल्शन सिस्टम वगैरह दे देता है, तो ये शाहीन को ये इस ICBM में तब्दील कर सकते हैं, चेंज द शाहीन इनटू द ICBM।
तो ये वाली चीज है जो है। और इसके बाद पाकिस्तान, मैंने बोला, 8वीं कंट्री बन जाएगी, इसके पास ये आ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं अगर आप मान लेंगे तो हम देखें जो उनके करंट मिसाइल्स हैं, दे कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स, भारत तो निशाने में था ही था। विद करंट सेट ऑफ मिसाइल्स एंड देयर कैपेबिलिटी टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स, भारत निशाने में था ही। अब नया निशाने पे आ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका बहादुर को सोचना है कि उन्होंने इन जहादियों के साथ करना क्या है, क्योंकि इनके नजर गुआम पे है, इनकी नजर डिबो गाशिया में है, और डीसीसी तो खैर क्या पहुंचेंगे, राइट। अब अमेरिका में उन्हें डिफाइन करना कि उनकी रेड लाइन क्या, व्हाट इज द ब्लडी अमेरिकन रेड लाइन। मतलब आप यू वांट गुआम एंड यू वांट डिबो गाशिया टू बी एट द मर्सी ऑफ पाकिस्तान आईसीबीएम्स। क्योंकि देखिए, मैंने आपको उस दिन बोला था ये गुआम में क्यों उतारेंगे B2s को, जो बात चल रही थी, क्योंकि गुआम तक ईरान का कोई मिसाइल नहीं पहुंचेगा। और आज ये मिसाइल अगर पाकिस्तान के पास है, कल को कौन सी गारंटी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास पहुंच जाए। सोचिए, अगर ईरान के पास आज आईसीबीएम होता तो आपके B2s किसी भी क्षेत्र में, आप इस क्षेत्र में नहीं उतार पाते। गुआम या डिबो गार्शिया से भी बेहतर गुआम था, क्योंकि वो ज्यादा दूर था, कि मतलब वहां कोई चांस ही नहीं था ईरान का कोई मिसाइल पहुंचे। बट अब इस डेवलपमेंट के बाद अगर ये होता तो अगर पाकिस्तान जाए तो उनके मिसाइल तो भाई साहब पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए क्या करना है। अब यहां पे ये सवाल है कि क्या इसके बारे में जब अभी फील्ड मार्शल अमेरिका गए थे, तो क्या अमेरिका से इसके बारे में बात हुई थी? क्या ट्रंप बहादुर ने उसको बोला था कि भाई तुम ये कर रहे हो ये? और जो अब तक पाकिस्तान अलतकिया कर रहा था, जी मेरा प्लान हमारा इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ है। पाकिस्तान एज यूजुअल झूठ बोलता, पाकिस्तान एज यूजुअल मक्कार है। पाकिस्तान का अब जो न्यूक्लियर थ्रेट है, ये कॉन्टिनेंटल में न रह के इंटरकॉन्टिनेंटल हो रहा है। तो यानी कि इस्लामिक बॉम्ब गेट्स इंटरकॉन्टिनेंटल। ये मैं बिल्कुल डायरेक्ट कह रहा हूं, इस्लामिक पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेट वाज विद इन द कॉन्टिनेंट अब तक। पर और इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, कहता कोई बात नहीं, पाकिस्तान के पास बम है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, यहां तक तो आएगा नहीं। अब जागो मोहन प्यारो जागो। अब अगर ये आईसीबीएम बन गया चाइना की मदद से, बन ही जाएगा क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेट बिकम्स इंटरकॉन्टिनेंटल। यानी कि इस्लामिक बॉम्ब जो है वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्ब बनेगा। तो ये अगर आप बोलते हैं सुमित भाई आप कैसे देखते हो, मैं कहता हूं पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी, it is a revisit of the Pakistan's मिलिट्री डॉक्ट्रिन। मिलिट्री डॉक्ट्रिन को इन्होंने रिवाइज किया है, इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बनाने की कोशिश की है। और पाकिस्तान एक ही इस्लामिक कंट्री है जिसके पास बम है। तो क्या दुनिया इस पाकिस्तान के रिवाइज मिलिट्री डॉक्ट्रिन को, जिसमें इनकी कैपेबिलिटी इंटरकॉन्टिनेंटल है, क्या दुनिया इज काइंड ऑफ रेडी टू टेक दैट? और आप जानते हैं कि मुनीर का आईएसआई का बैकग्राउंड है, मुनीर का आईएसआई का बैकग्राउंड है। मैं आपको शुरू से कहता था ये आदमी बड़ा खतरनाक, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड नाउ सीओएस के बाद फील्ड मार्शल। और ये पाकिस्तान की जो जैसे हमारा आईएमए होता है, ये उसके थ्रू नहीं आया, ये एक लोअर एंट्री लेवल वाली इनका एक एंट्री होता है, उसके थ्रू आया। ये कम थ्रू लोअर एंट्री वेरिएंट। तो ये वो इट्स नॉट वन ऑफ दोज डेकोरेटेड ऑफिसर्स हु कम फ्रॉम एलीट मिलिट्री स्कूल्स, एक जुगाड़ तरीके से एक लो